अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़रा बुलंदतर सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीना वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीबे नुफूसना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। वालेहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तालमून अज़ीमुन इन्नहु लकुरआनुन करीमुन फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। सलावत से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। फिर भी ज़रा बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मैंने आपके सामने 27वां पारा सूरह वाक़िया की 75 नंबर आयत तिलावत की है, जिसमें खल्लाक़े दो आलम इन 14 की कसम खा रहा है। जहाँ अल्लाह अल्लाह हो के कसम खा रहा हो, वहाँ मुक़सम बिही का मेयार क्या होगा। जिनकी कसम खाई है वही जाने जिसने खाई है। कोई नहीं जान सकता उनके कमालात को, जिन कमाल की बिना पे वो लायके कसम बने। हर आदमी उसकी हकीकत को नहीं समझ सकता। कसम है
खालिक फरमा रहा है कि फला उक़सिमु, मैं कसम खाता हूँ और कसम खाता रहूँगा। ये फ़ेल मुज़ारे है। फ़ेल मुज़ारे में हाल भी होता है, मुस्तक़बिल भी होता है। दुनिया ने गौर नहीं किया। अल्लाह क्या फरमा रहा है, मैं कसम खाता हूँ और कसम खाता रहूँगा। यानी कोई लम्हा ऐसा नहीं जो इनकी कसम से दूर हो जाए। मैं कसम खाता हूँ, तो जो फरमाए, और कसम खाता रहूँगा। किन की कसम खा रहा है? बेमवाक़ि इन नुजूम। अन नुजूम अलिफ लाम जिन्स का है, हम जिन्स सितारे है, टूटने वाले सितारे नहीं है, गिरने वाले सितारे नहीं, जो तर्जमा किया गया। गिरने वाले सितारों की कसम नहीं, हम जिन्स सितारों की कसम। और वो हम जिन्स सितारे क्या हैं? सितारे ज़्यादा हूँ मगर कमाल एक हो। सुनते हैं, सितारे ज़्यादा हूँ सिफात एक हूँ। वो सारे सितारे क्या हैं? सारे मोहम्मद हैं। समझ आ गई मेरी बात? वो सारे मोहम्मद हैं। वो सारे मोहम्मद सिमट के कहाँ आए? बेमवाक़े, मवाक़े मौके की जमा है। मौका कहते हैं मकाम को, मौका कहते हैं जगह को, मौका कहते हैं महल को, मौका कहते हैं महल्ले वकू को। हाय हाय, जा ऐसे मासूम आके महल्ले वकू में वकू पजीर हों, उस कमाल को फातिमा कहते। हाय 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 हाय, उस कमाल को क्या कह रहे हैं? फातिमा कहते हैं। वो सैयदा ताहिरा सलवातुल्लाह अलैहा है, जिनके महल्ले वकू में आने की खालिक कसम खा के फरमाता है, व इन्नहू लकसमुन। तवज्जो फरमाए, बात को आगे बढ़ाना है। व इन्नहू लकसमुन फरमाता है, ये वाव एतराज़िया है। आज आखिरी मजलिस है, एतराज़िया है। एतराज़िया के माने सवालो जवाब नहीं, अल्लाह इल्मन सामने खड़ा है। खुदा जाने अज़मत आले मोहम्मद क्या है। क्या हुआ? ये क्या हुआ? आए अल्लाह, तू तो ये तसव्वुर दे रहा है कि मैं सामने खड़ा हूं, जबकि तू कोई जिहाद रखता ही नहीं है। अल्लाह के लिए कोई सच जिहाद नहीं है, कोई जिहाद खालिक के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ अल्लाह वाव एतराज़िया लगा के, अर्ज़ कहते हैं इस जगह को, एतराज़िया लगा के फरमा रहा है, ए लोगो, ओ दुनिया वालों, ये 14 ऐसे अजीम हैं कि मैं अल्लाह इल्मन आके कसम खा रहा हूँ कि ये मेरी फातिमा की अजीम कसम है। हाय 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 हाय, अल्लाह कह रहा है ये मेरी अजीम कसम है। मैं यहाँ कहूँ दुनिया को कि अल्लाह ने रसूल की कसम खाई है, अजीम नहीं कहा। सैयदा की कसम खाई है, अजीम का। सैयदा ताहिरा की कसम खाई है, अजीम कसम को अजीम कहा है। और अजीम कह के मैंने कल परसों भी अर्ज किया, थोड़ा सा जो नए हजरात हैं वो भी समात फरमा लें। सयूती ने लिखा है कि अल्लाह ने अजीम कहा सैयदा की कसम को, लेकिन अजीम लफ्ज़ों में कहा, लफ्ज़ों में अजमत नहीं आती। हाय हाय हाय, अजमत किसी हकीकी वजूद में आती है। अल्लाह यही तो कह रहा है, लोगों मैंने बेशक सैयदा की अजमत की कसम खाई है, मगर उनकी अजमत इतना ज्यादा है कि मैंने कसम खा के भी हक के अजमत अदा नहीं की। गौर नहीं फरमा रहे आप? या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कसम खा के भी मुझे कुछ कहना है, कसम खा के भी हक के अजमत अदा नहीं किया। खुदा जाने अजमत सैयदा कितना है, अल्लाह अकबर, कितना है हक के अजमत। यही से ज़रा मैं लौ तालमून, कल यहाँ बात भी ख़त्म हुई, लौ तालमून अल्लाह फरमा रहा है, ये भी लौ एतराज़िया है।
काश तुम फातिमा की अजमत को जान लेते। हाय 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 हाय। ये देखें अजमतें, बार बार क्यों कह रहा है अजमतें? इसलिए कह रहा है। अब मैंने मौजूद शुरू कर दिया जनाब। कल मैंने मारिफत का कमाल किसी और तरीके से बताया, आज मैं किसी और तरीके से बताना चाहता हूं। देखिए, मारिफत जरूरी है किसी की अजमत को समझने के लिए। यह हैदराबाद है, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। जब तक किसी की मारिफत नहीं होगी, दिल में उसकी अजमत पैदा ही नहीं हो सकती। हाय 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 हाय। जब तक किसी की पहले मारिफत नहीं होगी, उसकी दिल में अजमत पैदा ही नहीं हो सकती। अगर किसी की अजमत पैदा ना हो तो फिर उसकी ताजीम नहीं हो सकती। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं जनाब। जितनी मारिफत होती जाएगी उतनी अजमत दिल में पैदा होगी। जितनी अजमत दिल में पैदा होगी उतनी ताजीम बढ़ती चली जाएगी। हाय 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 हाय। अल्लाह अल्लाह हो के इनकी अजमतें क्यों बयान कर रहा है? तुम इनकी ताजीम करो। मैं एक जुमला कहूं बाबा, अल्लाह क्या कहना चाहता है? इनकी ताजीम करो। अल्लाह फरमा रहा है इनकी ताजीम करो। अभी नहीं समझ आई दुनिया को। अल्लाह कह रहा है इनकी ताजीम करो। मालूम होता है जो ताजीम अल्लाह चाहता है वैसी ताजीम करो। क्योंकि अल्लाह जितनी इबादत चाहता है वो तो आले मोहम्मद ने करनी है। हाय हाय। और नहीं फरमा रहा, जितनी इबादत में वो माबूद कहलाता है वो माबूद तो इनकी इबादतों से बनेगा। हाय हाय। हमारी बातों से नहीं, वो हमारी बातों से माबूद नहीं बना, 14 की बातों से माबूद बना। माशाअल्लाह, समझ आ गया। या अली, सही, या अली। हाँ हाँ कर। अच्छा ठीक। या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो इन 14 की इबादतों से माबूद बना है। हाय 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 हाय। माबूद वो तो अज़ल से माबूद है। इसीलिए देखे इबादत का मेयार, इबादत का मेयार रसूल बताएगा। उसकी इबादत का मेयार रसूल बताएगा। तभी तो रसूल से कहा इबादत कम कर दो। हाय हाय हाय। और नहीं फरमा रहे रसूल मेरी इबादत कम कर दो, क्या मतलब हुआ? तेरी इबादत का मेयार मेयार से बढ़ गया है। हाय 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 हाय। रसूल इबादत कम कर दो, तेरी इबादत का मेयार मेयार से बढ़ गया है। आय अल्लाह इबादत करने देना। तू माबूद, इबादतों से माबूद नहीं बना, तू ही तो लायक इबादत है। जवाब देता है आखिर जजा भी तो देनी है। गौर नहीं फरमा, गौर नहीं फरमा रहे। मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूं। इबादतों का मेयार रसूल बताता है, इनकी ताजीम का मेयार अल्लाह बताएगा। हाय 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 हाय। मेयार कौन बताएगा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इनकी ताजीम का मेयार अल्लाह बताएगा। मैं क्या कह रहा हूं?
इबादत का मेयार ये बताएंगे, रसूल बताएगा। इनकी ताजीम का मेयार अल्लाह बताएगा। अल्लाह ने इंतजाम किया ऐसा, मस्जिद नबवी में इबादत भी आई, रसूल है सजदे में, पुश्त पे आ गया हुसैन। और नहीं फरमा रहे। समझ आ रही है? रसूल बैसियत बशर सजदे में नहीं था, बैसियत रसूल सजदे में था। हाय हाय, और नहीं फरमा रहे बाबा, रसूल बैसियत रसूल सजदे में है। अगर रसूल की पुश्त पर मैं जुमला कहूं, नबी भी आके बैठे, मनसब छीन लिया जाएगा। हाय हाय, हाँ? और फरमा रहे, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ओहदे छीन लिए जाएंगे। हाय हाय हाय, इसी रसूल को मान के तो अंबिया को ओहदे मिले हैं, मान के तो नबूवतें मिली हैं। और नहीं फरमा रहे, इमाम हुसैन नाने की पुश्त पे बैठे हैं, पुश्त पे। जब पुश्त पे आके बैठे ना, बैठे, ये कहते हैं जिब्रील आया। इन दोनों के दरमियान में जिब्रील का तस्वुर ही नहीं है। कहां बैठे? हाय हाय हाय, खुदा के लिए समझा करें, समझा करें। जिब्रील आया। कहां जिब्रील आया? जहां जिब्रील इन विलायत और नबूवत के दरमियान में जिब्रील आ सकता है? हाय 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 हाय, जो बिला फासिल विलायत नबूवत से मिले उसे अली कहते हैं। यहां जिब्रील आता है? जिब्रील नहीं आया बाबा, जिब्रील नहीं आया। जब इमाम हुसैन पुश्त रसूल पे आके बैठ गए, बैठ गए, नमाज नहीं पढ़ रहे, रसूल से तरतीब में नमाज में है, हुसैन नमाज में नहीं, जिसका बैठना नमाज से बढ़ जाए। हौसला हौसला अभी माशाअल्लाह। उलमा फरमाते हैं, उलमा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब आके पुश्त रसूल पे बैठे तो रसूल ने अपने अदले रिसालत में, मीज़ान अदले रिसालत में, एक पलड़े में हुसैन को रखा, एक पलड़े में नमाज को रखा। अब जो वजन तोला हुसैन वजनी, अब मैं लफ्ज कह दूं, हैदराबाद में मैं लफ्ज कह दूं, अगर रसूल की नमाज में हुसैन आए तो वो नमाज नहीं टूटती, अगर अली आए तो कैसे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या अली, या अली,
सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह। इनकी अजमतें इसलिए बता रहा है ताकि इनकी ताजीम की जाए। अल्लाह चाहता है इनकी ताजीम की जाए। ताजीम, मैं क्या कह रहा हूं, ताजीम की जाए, ताजीम। अब दो बातें हो गई, अल्लाह के लिए इबादत है, इनके लिए ताजीम है। इबादत की नीयत और होती है, ताजीम की नीयत और होती है। हाय। अब मैं जुमला कह दूं, अगर ताजीम की नीयत से इन्हें लाखों सजदा करें शिर्क नहीं है। अच्छा ठीक, समझ आ गई बाबा। मारिफत की बात को यही से आगे बढ़ाए। मारिफत की 3 किस्में हैं। कल मैंने और बताई, आज और बता। मारिफत की 3 किस्में हैं। मारिफत की 3, ज़ाहिरी मारिफत, कल्बी बातिनी मारिफत, तवज्जो फरमाएं। तीसरी है बिल मुशाफा मारिफत। और नहीं फरमा रहे, हाय 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 हाय। एक होती है ज़ाहिरी मारिफत, तवज्जो फरमाएं मेरे भाइयों, ज़ाहिरी मारिफत, कल्बी बातिनी मारिफत, तीसरी है बिल मुशाफा मारिफत। पहली मारिफत है ज़ाहिरी मारिफत। जहां तक मेरी बात जा रही है जनाब, ज़ाहिरी मारिफत बज़रिया अक्ल होती है। हाय 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 हाय, बहुत बड़ी बात करते हैं यार। नहीं, ज़ाहिरी मारिफत बज़रिया अक्ल होती है, इसको कहते हैं अक्ली मारिफत। इसको कहते हैं अक्ली, हुजूरी मारिफत, अक्ली मारिफत। इस अक्ली मारिफत से इल्मुल यकीन पैदा होता है। हाय हाय हाय, अभी हक्कुल यकीन तक पहुंचते हैं। हाय 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 हाय। ये अक्ल की मारिफत से इल्मुल यकीन पैदा होता है। किससे? अक्ली मारिफत से। हाँ, इल्मुल यकीन उस अक्ल से पैदा होगा जिस अक्ल का तज़किया हो जाए। ओए होए होए होए, अक्ल का क्या होना चाहिए? तज़किया। जब तज़किया होगा तो इल्मुल यकीन पैदा होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जरा मैं यही से बात मैं आगे बढ़ा दूं। ये जो अक्ल है ना, हमारी अक्ल, ये अक्ल क्या होती है? क्या है अक्ल? क्या है अक्ल? ये जो हमारी अक्ल है, ये हमारी, समझना है, हमारी रूह की एक कुव्वत का नाम है। हाय 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 हाय। ये अक्ल, हमारी जो अक्ल है, जनाब अली अक्ल के बारे में फरमाते हैं, अल अक्लो कतरतुम मिन बिहार मलकूत ही, अल्लाह के मलकूती समंदर के एक कतरे का नाम अक्ल है। फिर जनाब अली फरमाते हैं, लोगों अक्ल के 100 हिस्से हैं, 99 हिस्सा अक्ल हम 14 को मिला है। हाय 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 हाय। एक हिस्सा अक्ल आलमीन में तकसीम हुआ है, उनमें भी हम शरीक हैं। अब मुझे लफ्ज़ कहने दे, जब 99 हिस्सा अक्ल इनको मिली है और एक हिस्सा अक्ल आलमीन में तकसीम हुआ है, तो फिर मुझे कहने दे हैदराबाद में फिर जिब्रील को भी अपने हिस्से का ही अक्ल मिली होगी। फिर जिब्रील में इतनी हिम्मत कहाँ है कि अक्ल कुल को पढ़ाए। मैं क्या कह रहा हूं? जनाब जिब्रील पढ़ाने नहीं आया, उनका नुज़ूल बराए तंजील है।
बराए तालीम नहीं। ये बात मैं फिर जरा वाजे कर दूं, इनकी तंजील बराए, देखिए नाजिल हुआ है जिब्रील, कुरान लेके नाजिल हुआ है कि रसूल ये पहुंचा दो, पहुंचा दो, पहुंचा दो, बराए तंजील आया है, बराए तालीम नहीं आया। अल्लाह जानता था कि आने वाले लोग कहेंगे रसूल को जिब्रील ने पढ़ाया है। अल्लाह ने इंतजाम पहले से कर दिया, करके क्या कहा, नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला कल्बिका, जिब्रील अमीन बन के नाजिल हुआ है। अजय नहीं समझ आई, हाय 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 हाय। अल्लाह कह रहा है जिब्रील अमीन बन के नाजिल हुआ। कब नाजिल हुआ अमीन बन के? जब कुरान लेके आया। जिब्रील अमीन है, कुरान अमानत है। हाय हाय हाय। जिब्रील अमीन, कुरान अमानत। अल्लाह कह रहा है जिब्रील अमानत लेके आया है। जब जिब्रील अमीन है, कुरान अमानत है, तो जुमला कहूं फिर अमानत पहुंचाई ना। जब जिब्रील अमीन है तो अमीन को तो खबर ही नहीं होती कि अमानत में होता क्या है। तो जो फरमाए, मेरी बात समझे मेरे भाइयों, अमीन को तो खबर नहीं होती अमानत में होता क्या है। जिब्रील ने कुरान अमानत में पहुंचाया। जब पहुंचाया तो अमानत किसे पहुंचाई जाती है? यही बात तो सुनानी है आपको। हाय हाय हाय। ओ मेरे भाइयों, अमानत किसे पहुंचाई जाती है? हाँ हाँ, मालिक को नहीं, मालिक को, लेकिन अमानत की पूरी लुगत के एतबार से मैं तशरीह करके आगे बढ़ूं। अमानत हमेशा उस मालिक को पहुंचाई जाती है जो पीछे छोड़ आया। समझ आई भाई? अक्ल, ये अक्ल, ये वाली अक्ल, बात को आगे बढ़ाए थोड़ा सा। अक्ल, ये जो हमारी अक्ल है, ये हमारी रूह की एक कुव्वत का नाम है। जैसी रूह होगी वैसी अक्ल मिलेगी। अब मैं मनते की बात करने लगा, फलसफे की बात करने लगा, अगर आप समझदार, इसमें आए लंबी बातें लेकिन मुख्तसर। जैसी रूह होगी वैसी अक्ल बनाई जाएगी, ठीक है। लेकिन रूह और अक्ल का ताल्लुक सुल्बे पिदर से नहीं होता। माँ बाप से रूह और नफ्स का ताल्लुक नहीं होता। माँ बाप का ताल्लुक नुत्फे से होता है। मैं लफ्ज़ कह दूं, आप समझ तो गए। इसलिए रसूल फरमाते हैं, ऐ अली, जिनका नुत्फा सही होगा तेरी विलायत मानेगा। हाय हाय। उसे अकल भी ठीक मिलेगी। अल्लाह, इस अकल से इल्मुल यकीन पैदा होता है। ये जाहिरी मारिफत है, घबराना नहीं, घबराना नहीं। जाहिरी मारिफत से इल्मुल यकीन पैदा होता है। नंबर 2, दूसरी है कल्बी और बातिनी मारिफत। ये बज़रियाए ज़मीर होती है। हाय हाय, खुश नहीं हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं करने लगा। इल्म कलाम की बहुत बड़ा पार्ट है, यही हिस्सा है जो मैं बयान कर रहा हूं। कल्बी और बातिनी मारिफत बज़रिया ज़मीर होती है। ज़मीर कहाँ होता है? ये दिल के अंदर एक और दिल है। हाय 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 हाय। ये जो दिल है ना, दिल, इस दिल के अंदर एक और दिल है जिसे फुआद कहते हैं। फुआद, फुआद कुरान में फुआद की लफ्ज़ आई। ये जो फुआद है ना, ये फुआद बीमार होता है। परसों मैंने बीमारियां 3 बताई ना आपको। ये फुआद बीमार होता है। ये
काफिरों का दिल हट्टा कट्टा ये बीमार नहीं होता, वो अंदर वाला जो फ़ुआद है ना वो बीमार होता है। इसी फ़ुआद में ज़मीर है। मेरे ख्याल मेरे मुझसे ज़रा सख्त लफ्ज़ निकल गई, ठीक है, जैसे है मैंने अर्ज किया, जरा थोड़ी सी लफ्ज़ में हैदरी हैदरी इन्ना सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़मीर सरकार हदीस फरमाते हैं इन्ना फी जसद आदम लमुज़ग़तुन, इंसान आदम के जिस्म में एक लोथड़ा है, व फिल मुज़ग़त कल्बुन, लोथड़े में दिल है, व फिल कल्ब फ़ुआदुन, उस कल्ब में एक और दिल है, व फिल फ़ुआद ज़मीरुन, फ़ुआद में ज़मीर है, व बिस समीर है, व फिर ज़मीर सिर्रुन, ज़मीर में राज है, व फिर सिर्र अना, उस राज में अल्लाह कहता है मैं होता हूँ। ये जो बातनी और कल्बी मारिफत है, बातनी और कल्बी मारिफत, ये बज़रियाए ज़मीर होती है। इसलिए ज़मीर और अक्ल दोनों का ताल्लुक नफ्स से है। इसलिए तज़किया भी ना जिस्म का है ना रूह का है, तज़किया नफ्स का है। अक्ल और ज़मीर पाक ही इकरार विलायत अली से होते हैं। अगर इकरार विलायत अली नहीं किया फिर ज़मीर भी पाक नहीं, अक्ल भी पाक नहीं। अक्ल और ज़मीर तब पाक होते हैं जब इकरार विलायत अली हो जाए। अब आप मेरी तरह गौर से सवाल फरमाएं, एक जुमला कहना है, उसी के लिए मैं थोड़ी सी मेहनत करके आगे बढ़ता हूँ। अक्ल की आखिरी हद का क्या नाम है और ज़मीर की आखिरी हद का क्या नाम है? क्योंकि मैं हैदराबाद में पढ़ रहा हूँ ना। अक्ल की आखिरी हद का नाम तलब है। हाय हाय हाय, खुश नहीं हुए? हाय हाय। मालूम होता है अल्लाह ने हर इंसान को अक्ल दे के किसी मतलूब की तलब के लिए बनाया। हाय 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 हाय। अक्ल की आखिरी हद का नाम तलब। तलब मालूम हुआ अल्लाह ने अक्ल, ये जो हमारी अक्लें बनाई हैं किसी मतलूब की तलब के लिए बनाई हैं। जब से आदम, यही वजह है, यही वजह है, जब अक्ल मुकम्मल होती है तब शरीयत जारी होती है। हाय 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 हाय। बालिग होने के बाद शरीयत जारी होती है। नमाजें बालिग होने के बाद शुरू होती हैं, मगर विलायत अली पैदा होते ही कान में आजान। माशाल्लाह समझ आ गई मेरे भाई बाप। हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अली सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने क्या कहा? अक्ल की आखिरी हद तलब है। तलब मुकम्मल ही नहीं होती जब तक हिर्स ना हो। ओए होए 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 होए, तलब मुकम्मल नहीं होती। आए 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 आए।
अल्लाह जाने जिसकी तलब में खुद खुदा भी हरीस है। कौन है? तलब मुकम्मल नहीं होती जब तक के हिर्स ना हो। ये लफ्ज़ मैं ज़रूर समझा दूं आपको। देखिए, एक होती है ख्वाहिश, एक होती है तलब। ख्वाहिश और तलब में फ़र्क ये है, ख्वाहिश ज़रूरी नहीं कि पूरी हो। हाय 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 हाय। ख्वाहिश जरूर, माशाल्लाह समझ गए बात। ख्वाहिश जरूरी नहीं कि पूरी हो, मगर तलब वो है जब तक पूरी ना हो जिद्दोजहद जारी रहे। उसको कहते हैं तलब। अब मैं लुगत में तलब की बात करूं, अल्लाह की तलब क्या है? हाय 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 हाय, अल्लाह की तलब क्या है? वो तो तलब तो आप समझ गए ना, समझ गए। अभी मैं बहस करता हूं तलब के। देखिए, तलब और ख्वाहिश में फ़र्क ये है कि ख्वाहिश में हुक्म होता है, तलब में सवाल होता है। अल्लाह ने नमाजें हुक्म से पढ़वाई हैं, आले मोहम्मद की मवद्दत सवाली बन के मांगी। हाय 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 हाय, मैं क्या कह रहा हूं? नमाजें हुक्म से पढ़वाई है, जब इनकी बात आई सवाली बन के मांगी है। अब हमें पता चल गया ख्वाहिश और होती है, तलब और होती है। नमाजें अल्लाह की ख्वाहिश हैं, आले मोहम्मद अल्लाह की तलब है। हाय 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 हाय, सही मैं लफ्ज़ बिल्कुल कह के आगे बढ़ता हूं। नमाजें ओ खुदा वास्ते, ओ खुदा वास्ते समझो, नमाजें अल्लाह की तलब हैं, आले मोहम्मद ख्वाहिश है, आले मोहम्मद अल्लाह की तलब है। अब आप फैसला करो, कयामत में ख्वाहिश का सवाल होगा या तलब का? हाय 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 हाय, अव्वलीन पुरसे से नमाज नहीं, विलायत अली इब्न अबी तालिब। माशाल्लाह समझते आज, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। तलब की, अब तलब तो अल्लाह की है ना। हाय हाय हाय। अब लुगत में साहिबान इल्म फाम तशरीफ फरमा है, लुगत में तलब की तारीफ, जो खालिक की तलब है ना, उस तलब की तारीफ लिखी गई। तलब की, अब कहाँ बैठे? तलब के माने मांगना नहीं है, तलब के माने सवाल करना नहीं है। अगर अल्लाह सवाली है तो फिर तो गई बात। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह तलब के माने में आ रही है। तलब, तलब के माने क्या है? अब लुगत में तलब के माने ये है कि अल्लाह के जो मतलूब है ना, अल्लाह की तलब ये है कि हीले बहाने कर कर के मतलूब मनवाना। हाय हाय, देर से समझ आती है। हाय 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 हाय, हीले बहाने कर कर के मतलूब मनवाना, ये तलब है। यहां बात लंबी है, मुख्तसर करते। आपने समझना एक लफ्ज मेरा है बिल्कुल। अक्ल पैदा ही इसलिए की गई है ताकि ये मतलूब के लिए पूरे जिस्म में तलब पैदा करे। हाय हाय हाय, खुदा की कसम वो बेअक्ल हैं जो अली की विलायत नहीं समझते। हाय 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 हाय, वो बेज़मीर हैं जो विलायत नहीं मानते।
देखिए जनाब, मैं धर्म अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दरमियान से मैं बात निकालता हूँ, लंबी बहस नहीं करनी, मुझे आती है लेकिन करनी नहीं। अक्ल तलब पैदा करती है। देखिए अब आपके लिए तो दोबारा कहना भी अच्छा मुझे नहीं लग रहा कि अक्ल तलब पैदा करती है और ज़मीर विजदान तक पहुंचाता है। हाय हाय, कुछ समझ आई या नहीं? हाय 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 हाय। तलब कहाँ ख़त्म होती है? मवद्दत पर। विजदान कहाँ ख़त्म होता है? इश्क पर। विजदान इश्क पे ख़त्म होता है, तलब मवद्दत पे ख़त्म होती है। जब विजदान आ जाता है, इश्क आ जाता है, अक्ल को छुट्टी हो जाती है। फिर अक्ल के फैसले नहीं होते, इश्क के होते हैं। हाय हाय, गौर नहीं फरमा रहे, समझे मेरी बात को, दरमियान छोड़ दिया मैंने। जहां इश्क आ जाए वहां अक्ल को रुखसत मिल जाती है, छुट्टी हो जाती है, फैसले इश्क के शुरू हो जाते हैं। इसलिए अल्लामा इकबाल ने शेर कहा, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। अक्ल कह रही थी इब्राहिम जल जाएगा, इश्क कह रहा था फिर मौका भी नहीं मिलेगा। हाय 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 हाय, समझ आ रही है बाबा? मैं एक मंजिल की तरफ ले जाना चाहता हूं आपको। अक्ल क्या कह रही थी? जल जाएगा। आग में जो जा रहा है ना, इश्क बकदरे वुसअत नहीं होता, बकदरे कुदरत होता है। इसमें जितना भी बोझ आए काम, इश्क किया नहीं जाता, हो जाता। हाय हाय हाय, मैं लंबी बहस मैं नहीं करता, मुझे आती हैं ये बातें। मोहब्बत की जाती है, इश्क हो जाता है। मोहब्बत बहुत सू से होती है, इश्क एक से होता है। वही यार कहाँ है? हाय 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 हाय, खोलना नहीं वरना मुझे आता है, माहौल ऐसा है। इश्क हो जाता है, ठीक है। इश्क जहां इश्क आ जाए वहां अक्ल को छुट्टी हो जाती है, वहां इश्क के फैसले होते हैं। साहिबान इल्म व फ़ाहम, मैं बात को जरा खोल के बयान करके आगे बढ़ता हूं। कोहे तूर पर जनाबे मूसा खौफ से बेहोश नहीं हुए, इश्क अली में बेहोश हुए। समझ आई या नहीं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नहीं समझ आई है जे? है कोहे तूर पर जनाबे मूसा इसके अली में बेहोश हुए। खौफ तो औलिया पे होता ही नहीं है। हाय हाय हाय, जुमला कहूं, इश्क में वहां इल्म का ताल्लुक नहीं होता, इश्क में हैरत होती है। जनाब मूसा ने कहा, हाय 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 मैं और अली।
लोथनी। अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह बात समझ आ गई। शुक्र है बात समझ आ गई माशाल्लाह। हैदरी ज़मीर के बज़रिया ज़मीर जो मारिफत हासिल होती है, इससे ऐनुल यकीन पैदा होता है। हाय 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 यार, आय 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 आय। अब इस मंजिल पे हूं तो फिर पता लगे बात हो क्या रही है। हौसले से हौसले से। ज़मीर की मारिफत से ऐनुल यकीन पैदा होता है। तीसरी है बिल मुशाफा मारिफत। बिल मुशाफा मारिफत बज़रिया इमाम होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिल मुशाफा, मेरी बात क्या समझ रहे हैं? बिल मुशाफा मारिफत बज़रिया इमाम होती है। इस मारिफत से हक़्क़ुल यकीन पैदा होता है। गौर नहीं फरमा रहे? तो अब नतीजा ये निकला, जब तक खालिक का निज़ाम जारी है वह एक इमाम का मौजूद रहना वाजिब है, ताकि हक़्क़ुल यकीन पैदा हो। आज जिनका इमाम मौजूद है उनका मजहब हक। हमारा इमाम ज़माना मौजूद हो गया, मजहब ठीक हो गया। या अली या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वहाँ एक लंबी बहस है, उधर ज़्यादा नहीं जाते। मदीनतुल माजिज़, आपको इतनी मोटी किताब है वो, आपको अभी हमारे पाकिस्तान में उसका तर्जमा भी हो गया। उसमें मोहम्मद बिन मनशा एक शख्स है और ये इमाम जनाब अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये सरकार का सहाबी है और हुजूर के यहाँ होता है कि अब मैं नाम लूँ लेकिन बिल्कुल खामोशी से सुनना है। अब्दुल्ला बिन उमर जो वहीं था, उमर का बेटा जिसका नाम अब्दुल्ला है, ये भी आ गया। मोहम्मद बिन, चूँकि शहर तो एक ही है, वाकिफ़ थे, इन्हें बिठाया। कहते इमाम से मुझे मिलना है। इमाम अलैहिस्सलाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ ले आए तो इसने कहा, मौला मौला, मदीने पूरे में गर्दिश है कि आपने एक जुमला फरमाया है, उसको मैं सुनने आया हूँ। सरकार ने फरमाया पूछो क्या पूछना है। बात समझ आ रही है मेरी बाबा? आपने कुछ फरमाया है, लिहाजा देखिए मैंने किताब का नाम भी ले लिया, उसके अंदर मौजूद है। सरकार ने फरमाया क्या क्या बात है? उसने कहा कि आप, चौथे इमाम से कहा अब्दुल्ला बिन उमर ने, कि आपने फरमाया है कि अंबिया के सामने जब विलायत अली अलैहिस्सलाम पेश की गई तो जनाब यूनुस ने जरा सा विलायत में तामुल किया, उसे मछली ने निगल लिया। जरा समझ नहीं आया। हाय 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 हाय। मैंने किताब का नाम ले लिया है। आपने इरशाद फरमाया है कि अंबिया की विलायत। परेशान क्यों हो गया यार? आप परेशान क्यों होते हैं? इन 14 को मान के तो अंबिया को नबूवतें मिली हैं, क्यों परेशान होते हैं? मौला आपने फरमाया है कि जब अंबिया के सामने जनाब अली अलैहिस्सलाम की विलायत को पेश किया गया, जो लफ्ज़ वहाँ लिखे है वही लफ्ज़ मैं कहूँगा, इससे ज़्यादा ना मैं समझ सकता हूँ ना कह सकता हूँ। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम ने थोड़ा सा
तामुल किया, तामुल की लफ्ज़ सही, तामुल की लफ्ज़ है, तामुल किया। अल्लाह ने जनाब मछली को कहा, उस मछली का नाम नून है, नून। नून मछली को कहा कि इनको निगल लो। सरकार आपने कहा है? मेरे इमाम ने फरमाया हाँ हाँ मैंने ऐलान किया है, बताया है लोगों को। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा मैं इसे नहीं मानता। सरकार ने फरमाया तेरे न मानने से हकीकत ख़त्म नहीं होती। हाय हाय हाय, खुश हो जाएं बाबा, खुश हो जाए। मैं जुमला कहता हूँ, खुश हो जाएं बाबा। बस बाबा काफ़ी है यार, काफ़ी है, काफ़ी है। हाय 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 हाय। उसने कहा सरकार मैं नहीं मानता। खुश हो जाए मेरे भाइयों, नहीं मानता। सरकार ने फरमाया तेरे मानने न मानने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर खुद मछली कह दे, हाय 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 हाय, तो मान लेगा या नहीं? ये खामोश हो गया। जब खामोश हुआ तो सरकार ने इसी मोहम्मद बिन मनशा से कहा दो कपड़े की पट्टियां ले आओ। पट्टी लाई गई, एक मनशा के बांधी, एक अब्दुल्ला बिन उमर के बांध के। फरमाया खोलो। अब जो खोली, समंदर के किनारे पे खड़े हैं। खुश हो जाए, खुश हो। हाय 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 हाय, समंदर के किनारे पे खड़े हैं। इमाम ने लबू को हरकत दी, ए मछलियां समंदर से निकल के कह रही हैं अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह। सुभान अल्लाह, मछलियां कह रही थी, तमाम मछलियां। लेकिन उनसे एक पीछे बड़ी मछली थी, सरकार ने उसे इशारा किया, वो आई, उसने ताजीमन सर अपना झुका के यानी सजदा किया। यारा समझ नहीं आती। हाय हाय, हाँ हाँ, मैंने लाहौर बड़े सजदे कराए हैं। अब जनाब ये हुआ, सरकार जब करीब आ गई ना, मोहम्मद बिन मनशा भी खड़ा है और अब्दुल्ला बिन उमर भी खड़े हैं। इनसे कहा, जनाब ने फरमाया मछली बता तेरा क्या नाम है? उसने कहा मेरा नाम नून है। सरकार ने फरमाया सुन लिया तूने, इसका नाम नून है। तू वो मछली है जिसने जनाब यूनुस को निगला था? हाँ मौला मैं वो मछली। सरकार ने फरमाया सुन लिया तूने? इससे कहा अब्दुल्ला से, सुन लिया तूने? हाँ सही सुन लिया। सरकार ने फरमाया मछली बता तूने क्यों निगला है? यारा खुश नहीं क्यों नहीं होते आप? विलायत अली की बात हो रही है। मछली तूने कैसे निगला है? सरकार जनाबे आपकी जद जनाब अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की विलायत जब अंबिया के सामने पेश की गई, जनाब यूनुस ने थोड़ा सा तामुल किया। मुझे हुक्म मिला, खुश हो जाए मैं लफ्ज़ कहूं, मुझे हुक्म मिला इन्हें निगल लो। मौला अगर निगलने का हुक्म ना होता तो खा जाते। खुश हो रहे ना? हो ना जाए। हैदरी किताब का नाम मैंने ले लिया, सही क्या मदीनतुल माजिज़ होगी, इतनी मोटी किताब। मेरे पास ओरिजिनल भी किताब मौजूद है। मुझे चूंकि निगलने का हुक्म दिया, मौला मैंने निगल लिया जनाब, पता ही नहीं लगा जनाब यूनुस को मैंने निगल लिया। आया मेरे शिकम में थे जनाब यूनुस, जब मैंने निगल लिया ना, मुझे हुक्म मिला के समंदर की तह में इसे ले जाओ। हाय हाय, खुदा के लिए समझना है, सुनना है बात को। मौला जब मैं उसको समंदर की तह में ले गई ना, मेरे शिकम में वो थे, तह में ले, शिकम में ले गई। जो ही हम तह समंदर में पहुंचे, लाखों मछलियां मेरे इर्द गिर्द आके कहने लगी अली हक।
समझ आ जाए अली हक। हाय 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 हाय। मेरी बात सुने बा। हाय 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 हाय। ओ अली हक कहा करो, समंदर की मछलियां कहती ही यही है। अली जब जनाबे यूनुस ने, मछली कह रही है जनाब, हाँ सही किताब मौजूद है यार, किताब मैं कह रहा हूं ना। जब जनाबे यूनुस ने देखा हर मछली अली हक कह रही है, फौरन कहता है तूने तामुल क्यों किया? विलायत अली मानने में थोड़ा सा तामुल क्यों हुआ? फौरन कहा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हाय 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 हाय। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बात मैं आगे भी बढ़ा सकता हूं, आयत को भी यहीं से तारुफ की। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा तो थोड़ा सा और वो या तो ये अशरू के मौजूआत हैं, 1 2 3 दिन में तो ये बस अभी तर्जमा भी मुकम्मल नहीं हुआ। अब जनाब तारुफ जनाबे, ये जो तारुफ है ना आखिरी, तारुफ बिल मुशाफा, मारिफत बिल मुशाफा से क्या क्या पैदा होती है? हक्कुल यकीन। नहीं समझ आई यार, कितनी बड़ी बात होगी। इमाम को देखने का नाम है हक्कुल यकीन। अजनी आई, समझ आया। देखा कौन जाएगा? इससे ये रसूल फरमाते हैं मन रानी फकद राल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक को गोया। क्या पैदा होता है? सुनते आए वो यार जो ठीक है हाथ हौला। तारुफ की 2 किस्में हैं। चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं, मैं तो उधर मौजू की तरफ जाना चाहता था। तारुफ बिज़िक्र, तारुफ बिल मुशाफा। अच्छी लग रही है यानी? शुक्र है। तारुफ बिज़िक्र, जिक्र से किसी का तारुफ करना ये गायबाना होता है। गायबाना, जिसका जिक्र किया जाता है वो सामने नहीं होता। हाय 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 हाय। गायबाना होता है, अल्फाज व हुरूफ के साथ होता है, समई होता है, इसमें मुशाहदा नहीं होता। गौर नहीं फरमा रहे? हाय हाय हाय। तारुफ बिज़िक्र में मुशाहदा नहीं होता, अल्फाज के साथ वो होता है, गायबाना होता है। अब इसी आयत करीमा में अल्लाह आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का तारुफ बिज़िक्र कसम खा के कर रहा। ओहो हो। अल्लाह कसम खा के क्या कर रहा है? इनका तारुफ बयान फरमा रहा है। मैं कसम खाता हूं इन 14 के महल्ले वकू समेत 14 की। ठीक हो गया? इनकी कसम। ये क्या है? तारुफ बिज़िक्र। ठीक हो गया ना जनाब? तारुफ बिज़िक्र। दूसरा होता है तारुफ बिल मुशाफा। बस मुशाफा के माने है जिनका जिक्र मतलूब है करना, उन्हें सामने कर दिया जाए। जो अल्लाह की जगह सामने आए उन्हें आले मोहम्मद कहते हैं। थोड़ी सी आप मेरे साथ में तवज्जो हो जाए, थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते। तारुफ बिल मुशाफा, अल्लामा आदम अल अस्मा। देखिए मैंने आयत पढ़ी, आपको सारा मजमून आ जाना चाहिए।
जब जनाब अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, फरिश्तों ने कहा उसे बनाएगा जो खूंरेज़ी करेगा, यानी हमें बना दे। अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इस पे लंबी बहसें नहीं करनी लंबी बहस, सिर्फ इतना व अल्लमा आदमल अस्मा, जनाब आदम को अल्लाह ने अस्मा का इल्म दिया, अस्मा तालीम किए। ये कौन से अस्मा है? ना ना बहस करते हैं यार, बहस करते ऐसे नहीं कि मैं चला जाऊं, ना 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 ना। आगे कुल्लहा भी है, कुल्लहा साहिबान इल्म तशरीफ़ फरमाए, उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाए। देखें अल अस्मा, अल्लामा आदमा मल अस्मा, ये अल अस्मा पर जो अलिफ लाम है ना, सारी लुगत वालों ने इस्तिग़राक़ का लिखा है, यानी सारी कायनात के नाम बताए। ना 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 ना, ये आगे कुल्लहा जो आया है ना, कुल्लहा, ये इस्तिग़राक़ ही को ख़त्म कर देता है। हाय 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 हाय, अगर इस्तिग़राक़ का अलिफ लाम होता तो कुल्लहा ना होता। कुल्लहा अल्लाह ने आगे लगा दिया है, शायद समझ आ रही। कुल्लहा का लगना दलील है। ये जो अस्मा पर अलिफ लाम है ये हम जिन्स का है। वो नाम बताए जो हम जिन्स थे। ये तरमीम कर लें जिन्होंने तय कि तफसीरों में तमाम नाम लिखे, यार सारे नाम लिखे, सारे नाम नहीं, जो हम जिन्स नाम थे वो तालीम करके जब उन्हें तालीम कुल्लहा ने आके अस्मा पे अलिफ लाम को हम जिन्स बनाया। ये 14 नाम, ये जब नाम बता दिए गए ना, अब कहा अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा आरज़हुम अलल मलाइकत। जब आरज़ा अला आए कुछ माने और होते हैं, आरज़ा लहू आए माने और होते हैं। आरज़ा अर्ज से, अर्ज माने ये जगह, अर्ज किया, समझ आ रही है। अल्लाह ने इन 14 को मलाइका के सामने बिल मुशाफा हाय 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 हाय। यार मैं बहुत बड़ी बात करने, कुरान ने क्या कह रहा है, इनको आरज़ा होम, आरज़ा लहू होता तो ये जिस्मानी कैफियत में होते। आरज़ा अला आया है, ये उस नूर में थे जिस नूर में अल्लाह ने इनको इख्तरा फरमाया। जब 14 अपने उस नूर में थे, अब अल्लाह ने कहा मलाइका अगर तुम कहते हो कि हमें बना दे, अम्बेऊनी बे अस्माए हाउलाए, तर्जुमा लोगों ने ये किया, ये नाम बताओ, ये नाम नहीं, हाउलाए के माने ये नाम नहीं। अल्लाह कह रहा है इनके नाम बताओ। अम्बेऊनी बे अस्माए हाउलाए, इनके नाम बताओ। क्या हो रहा है, हो क्या रहा है यार, आप समझ नहीं रहे। फरिश्तों इनके नाम बताओ, इन हकीकतें सामने हैं, बिलमुशाफा सामने हैं, इनके नाम बताओ। कहूँ जुमला कह दूँ, अब जब अल्लाह कह रहा है कि सामने है, नाम बताओ, कालू ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, इनके नामों का हमें इल्म ही नहीं है। इन शख्सियतों का इल्म नहीं है। जब इल्म ही नहीं है तो फिर ज़ात मुस्तफ़ा को पढ़ाने का हक कहाँ से मिल गया। ठीक है, बस यही से बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते, बस इनका नाम बताओ। उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, जो तूने दिया है वही हम जानते हैं, इसके अलावा नहीं जानते। जिन्हें मुसम्मियात का इल्म ही नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। अब अल्लाह कहता है अम्बेऊनी, मुझे बताओ। जब नहीं बताया अब कहता है जनाब आदम अलैहिस्सलाम अम्बे हम बे अस्माइहिम, इन फरिश्तों को नाम बताओ। ओए होए होए होए, आदम इन फरिश्तों को नाम बताओ। फौरन जनाब आदम ने कहा हाजा मोहम्मद व अंतल महमूद। कुछ नहीं होते, हाय 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 हाय, हाजा मोहम्मद व अंतल महमूद। मौला ये मोहम्मद है,
तू महमूद है। मवाक़िअ नुजूम समझ आ रही है या नहीं? ये बिलमुशाफा मारिफत है या नहीं? हाजा मोहम्मदुन व अंतल महमूद, ये मोहम्मद है तू महमूद है। हाजा अली व अंत अलीउल आला, तू अली है, ये अली है तू आला है। मैं लफ्ज़ खुद ही आगे सिर्फ आला कही है, मैं इस खुद कहा है यार, वहाँ ये लफ्ज़ आला अकेली नहीं है। हाजा अलीयुन व अंता अलीयुल आला। कौन समझ आइए? हाज़े ही फातिमा व अंता फातिरुस समावात वल अर्ज़, हाज़ल हसन व अंतल मोहसिन, हाज़ल हुसैन व अंता कदीमुल एहसान। मैं कहूँ यहीं से बात को आगे बढ़ाऊं। अब अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें नहीं कहा था, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अय अल्लाह, अब इनके नाम तूने क्यों आलमीन तक ये नाम इस तरीके से क्यों दुनिया को बताए? तौहीद बचाने के लिए। आज पता चल जाए ये मोहम्मद है, ये अली है, ये फातिमा है। चूंकि पहले से ज़रा देर होगी, छोटी सी बात, जनाब सैयद आता है। हालांकि मुझे अगला मौजू पूरा मैं तैयार करके तो आया हूं, मगर वक्त के हवाले से पाक बीबी तशरीफ रखते अपने घर में जनाब जिब्रील आए। सरकार जिब्रील आके बीबी को सलाम किया, बीबी ने जवाब सलाम दिया, और सलाम जवाब में बीबी ने या अम्मा हो कहा, जनाब जिब्रील को चचा कहा। अम्मा कहते हैं चचा। देखिए उलमा ने इस पर बहस की है, या अम्मा हो चचा मेरा सलाम। जब चचा कहा तो जनाब जिब्रील ने कहा बीबी पाक आपकी उम्र मुबारक ज़ाहिरी 18 साल है और मेरी उम्र हज़ारों साल है, आपने मुझे चचा कहा। हाय 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 हाय। मखदूमा ने जवाब में फरमाया जिब्रील ये जवाब मेरे बाबा से पूछना। सही, मैं यहाँ बिल्कुल उलमा के कमेंट्स जो उन्होंने लिखे हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। अब उलमा ने सर जोड़कर इसी जुमले पे बहस करनी शुरू की। पाक बीबी से जब कहा गया तो बीबी ने बाबा की तरफ क्यों भेजा, खुद जवाब क्यों नहीं दिया? उलमा ने लिखा है बीबी का जवाब न देना दलील है, जनाब जिब्रील को जवाब फातिमा समझने की सलाहियत नहीं थी। हाय हाय, जरा पढ़े ना, किताबें पढ़े ना। जनाब जिब्रील चल के सरकार दो आलम के पास आए, आके सलाम किया। सलाम कुछ गमगीन है। सरकार ने फरमाया क्यों गमगीन क्यों हो? मौला बीबी पाक ने मुझे चचा कहा है। क्या मतलब? कहा मौला मेरी उम्र हज़ारों साल है और जनाब पाक बीबी की उम्र मुबारक 18 साल है, उन्होंने मुझे चचा कहा। सरकार ने फरमाया तेरी उम्र कितनी है? कहने लगे मालूम नहीं है, जो अपनी उम्र ना जाने। हाय 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 हाय, वो रसूल को पढ़ाने आया है। हाय 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 हाय, खुश हो जाए यारा, खुश हो जाए। ये कहना था कि जनाब जिब्रील ने कहा मौला बस मैं इतनी साइन बताता हूँ, ये मुझे आते हुए दरमियान में वक्त नहीं है। जनाब जिब्रील ने कहा मौला जब खालिक ने मुझे खल्क फरमाया तो पेशानी अर्श पर मैंने एक सितारा देखा। अब खुश हो जाए खुदा के वास्ते। हाय हाय हाय, पेशानी अर्श पर मैंने सितारा देखा, वो 70,000 साल के बाद तुलू होता था और मैंने उसे 70,000 मर्तबा तुलू होते देखा। देखिए उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, ये लफ्ज़ अगली जो है अगर वहाँ ना हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। ये कह के ना सरकार ने फरमाया जिब्रील कितनी दफ़ा देखा? सही, मैंने उसे 70,000 मर्तबा देखा। क्या रसूल को मालूम नहीं जिब्रील मासूम है, फरिश्ता है, मासूम है? ये कह के रसूल ने फरमाया जिब्रील उस नूर को पहचान लेगा? ना 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 ना, हाय 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 हाय।
हाय 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 हाय। रसूल का इल्म नहीं है कि ये जुमले क्या कहे जा रहे हैं? पहचान लेगा मौला, हाँ मैं इतनी 1000 मरतबा देख चुका हूँ, बस ये कहना था। सरकार अली अलैहिस्सलाम खुद आ गए। जब कोई शायद दिखाना होती है बुलाए नहीं जाते हैं। सरकार अमीरुल मोमिनीन सामने आ गए। जब आए तो जनाब जिब्रील ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। जब जनाब जिब्रील खड़े हो, सरकार दो आलम खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। जनाब जिब्रील हाय 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 हाय। लोग कहते हैं इमाम के जिब्रील मिलता ही नहीं है। हाय हाय, वह अल्लाह जाने कौन सी दुनिया में रहते हैं। जनाब अली से पूछा गया, मौला आपको कभी जिब्रील मिले हैं? फरमाया रसूल को 1 दफ़ा मिलता है, मुझे 2 दफ़ा मिलता है। अब तो खुश हो जाए ना यार। रसूल को जिब्रील 1 मरतबा मिलता है, मुझे 2 मरतबा मिलता है। फरमाया मौला वो कैसे? फरमाया रसूल ने नहीं फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। जब मैं दरवाजा हूं आता ही मिलता है, जाते ही मिल। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलो शायद ठीक हो गया जनाब, खुश हो गया, बहुत अच्छी बात है। जनाब अली अलैहिस्सलाम जब आए ना, सरकार जिब्रील खड़े हो गए, रसूल खुदा खड़े हो गए। करीब जब आए फरमाया अली और करीब आ जाओ। हाय हाय हाय, जो नुक्ता कुर्ब इलाही हूँ वो कह रहा है करीब हो जाओ। हाय हाय हाय। जब बिल्कुल करीब आए ना, बिल्कुल करीब आए, सरकार ने फरमाया या अली इरफा अमामक, अपनी दस्तार अमामा ऊंचा करो। बहुत बड़ी बात करने लगा हूं हैदराबाद में मैं, ताकि सारे कन्फ्यूजन जितने हैं एतराज़ात खत्म हो जाए। इरफा अमामक, अपना अमामा ऊंचा करो। जनाब अली अलैहिस्सलाम ने अपना अमामा ऊंचा किया, रसूल ने अपनी दस्तार ऊंची की। जब दोनों पेशानियां मिली, यही नूर चमका। जिब्रील सजदे में। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं क्या कह रहा हूँ? आइए भाई, मैं मसाइल शुरू। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अली अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये ऊपर ये भी आ जाए, ये भी। हाँ हाँ, ये भी आए। आप तो रोज देखते हैं ना, ऊपर वाला ये भी सारा। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ठीक। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपना अमामा ऊंचा किया। ये जितने कन्फ्यूजन है ख़त्म करने अभी। अगर समझ आई ना आई तो आपकी मर्जी, बात ठीक। सरकार दो आलम ने अपना अमामा ऊंचा किया। अब जो ये दोनों पेशानियाँ मिली, वही सितारा चमका। जिब्रील सजदे में चला गया। मौला यही था। फरमाया यही मेरी फातिमा का नूर है।
माशाल्लाह माशाल्लाह, समझ गए। या अली या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सरकार जिब्रील ने सर उठा के सज्जे से कहा, मौला यही नूर है। फरमाया यही मेरी फातिमा का नूर है। जितनी हजरात यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं हाथ बांध के आपसे एक अर्ज करके आगे बढ़ता हूँ। मिली क्या है पेशानियाँ, फिर इनका नूर पेशानियों में आता है, रहमों में नहीं आता है। मालूम है आज की रात कैसी है? सैयदा से कबूल फरमाए। आज रसूल खुदा के सर पे अमामा नहीं है। हाय हाय हाय, करेबान खुला हुआ है। अकेले नहीं, जनाब अली इमाम ज़माना मौजूद है सफ़े अज़ा पे। देखे पाक बीबी, यहीं से मैं थोड़ी सी बात करके आगे बढ़ते हैं। रसूल खुदा अलैहिस्सलाम का वक्त आखिर है, बिस्तर इस्तराहत पे सरकार आराम फरमा रहे हैं। सारी अजदवात खड़ी हैं, पायती की तरफ जनाब सैयदा बैठी है। कभी कभी पाँव चूम लेती हैं, फिर रोना शुरू कर देती हैं। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह मंजर बनाए। आज की रात जितना रोएं, आज मातम पुरसा देना है जनाब रसूल खुदा को, जनाब इमाम हुसैन को, जनाब हसन को। अल्लाह अकबर। पाक सैयदा कभी बाबे के कदम चूम लेती हैं। इसी असना में दरवाजे पे एक दस्तक हुई। पूछा गया कौन है? जैसे लिखते हैं, कहा कि एक आराबी हूं, मुझे रसूल से मिलना है। बीबी पाक ने कहला भेजा, बाबा अभी आराम में हैं, जब आराम से उठेंगे फिर आके तू मिल लेना। बात हो गई। रिवायत कहती है कि बीबी बैठी हुई हैं कि इसी दौरान थोड़ी देर के बाद फिर दस्तक हुई। जब वो दस्तक हुई ना, बीबी के दिल पे इतना असर हुआ, कहूँ गरम गरम आंसू रसूल के पाँव पे गिरे। बेचैन हो के रसूल उठ के कहते हैं, मेरी पाराए जिगर मेरी जिंदगी में रोना शुरू कर दी। अल्लाह अजरकुम अल्लाह। सैयदा रोने का सबब क्या है? माशाल्लाह माहौल बनाए, बात को आगे बढ़ाए। सैयदा मेरी जिंदगी में रोना शुरू कर दिया। बाबा एक देखे बीबी जानती है हमें रुलाने के लिए। बाबा आदमी आया, उसे रोका भी गया कि बाहर अंदर रसूल आराम में है, लेकिन उसने फिर दस्तक की। उस वक्त रसूल ने फरमाया, ज़हरा ये अराबी नहीं, ये मलकुल मौत है। ये तेरे इस दरवाजे का एहतराम है। हाय हाय, दुनिया वालों सैयदा के दरवाजे का एहतराम करो। हाय 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 हाय, मैं लफ्ज़ तो कह दूं ना यहीं से, यही वो दरवाजा है। जब आया ना दरवाजा, गिरा, लात लगी, सैयदा दीवार और दरवाजे के दरमियान में आई। उस वक्त का फिजा सैयदा से कबूल फरमा। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। रसूल ने फरमाया, ज़हरा ये मलकुल मौत है, तेरे दरवाजे की इज्जत है कि तेरी इजाजत के बगैर अंदर नहीं आता। सैयदा सब्र करो, सब्र करो, इन्हें इजाजत दो अंदर आने की। सब आदि है ना, सब्र से सब्र करो, इन्हें अंदर आने की इजाजत दो। बीवी पाक ने फरमाया, बाबा मैंने सब्र कर लिया, इन्हें कहो कि आ जाए। अब जो आया सलाम करके तोहफा दरूद सलाम पहुंचाने के बाद का, खालिक अल्लाह मुलाकात चाहता है। सरकार ने फरमाया, इज़राइल ज़रा ठहर जा। जो रिवायत है मैं वही बयान कर रहा हूँ, जरा ठहर जा, अभी जिब्रील आ रहा है। जिब्रील आ जाए,
इधर जो ही जिब्रील आया सलाम के बाद काफूर दिया। काफूर, काफूर समझते हैं कि कब इस्तेमाल होता है, कैसे लगाया जाता है। हाय 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 हाय, रसूल खुदा को माशाल्लाह मंजर बनाए ना जरा रोने का। काफूर दे के कहा रसूल खुज़ मिन हिस्सतिका व कस्सिम हो अला अहले बैत, अपना हिस्सा ले लो और बाकी काफूर अपनी अहले बैत पे तकसीम कर लो। रसूल ने अपना हिस्सा अलग कर दिया। काफूर का एक हिस्सा जनाब सैयदा को दिया, एक हिस्सा जनाब अली को दिया, एक हिस्सा जनाब हसन को दिया। आप जो रोना चाहते हैं मैं जुमला कहूं, काफूर खत्म हो गया, हुसैन खड़ा रो रहा। माशाल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए, समझ गई मेरे बात। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, समझ गई मेरे बात को। काफूर खत्म हो गया। इमाम हुसैन नाना के करीब खड़े हैं, गले में बाहें डाल के कहते हैं बाबा हसन को हिस्सा दिया, बाबा मुझे हिस्सा क्यों नहीं दिया? खुदा गवाह यह कहना था, रसूल ने जनाब हुसैन का 13 मर्तबा गला चूमा। गला चूम के कहा हुसैन काफूर की उन्हें जरूरत होती है जिनका कोई लगाने वाला हो। अजरुकुम अल्लाह, सैयदा से कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज की रात है यही हुसैन मां के ताजियत में बैठे हुए हैं। 18 साल के सिन में बीबी के सर के बाल सफेद हो। अकबर उलमाए किराम तशरीफ रखते, 18 साल के सिन में बीबी के सर के बाल सफेद हो गए थे और घर में असा का सहारा हाय 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 लेके बीबी चलती थी। जो ही जनाब अली को आते देखती वहीं बैठ जाती थी ताकि जनाब अली मेरी हालत ना देखे। एक दिन जो जनाब अली आए, देखा पाक बीबी ज्यादा रो रही है। सरकार अली ने फरमाया शहजादी कौन है? आप पहले अलील ज्यादा है, आज ज्यादा क्यों रो रही है? रो के बीबी ने कहा आका आज सलमान फारसी ने आपके बारे में एक बात बताई है, मैं तब से रो रही हूं। जनाब अली ने फरमाया क्या कहा? बीबी ने रो के कहा हाय 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 हाय। माशाल्लाह आप समझ सुन लेना मेरी बात। रो के कहा मौला सलमान ने कहा है मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। अजरुकुम अल्लाह, सैयदा से कबूल फरमाए। मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। जनाब अली की चीख निकल गई। फरमाया आगे तो नहीं बताया। मौला आगे क्या है? फरमाया मैं सलाम करता हूं, वो जवाब नहीं दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह, सैयदा से कबूल फरमाए, सैयदा से कबूल फरमाए। इसी असना में पाक बीबी के दिन गुजर रहे हैं। एक दिन जनाब अली अलैहिस्सलाम आए, क्या देखा? जनाब सैयदा बहुत से काम कर रही है। मेरे आका ने कहा सैयदा आप अलील हैं, इतने काम क्यों कर रही है? फरमाया अली जरा आहिस्ता बात करो, कहीं मेरी ज़ैनब न सुन। मौला मैं आज रात की मेहमान हूं। बाबा रात ख्वाब में आए, अमामा उतरा हुआ था, मुझे चूम के कहा कल तो मेरे पास आ जाओगी, ये सुनना था। जनाब अली ने रो के कहा कोई वसीयतें हो तो फरमाए। बीबी पाक ने फरमाया मेरी पहली वसीयत यह है जिन्होंने मेरे पहलू दुखाए हैं, हाय 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 हाय, उन्हें जनाजे में शरीक ना करना, आधी रात को मेरा जनाजा उठाना, गैर महरम कोई ना हो। मौला कफील गुस्ल की रिवायत है। इसके बाद बीबी ने कहा मौला मैंने छोटे छोटे चोले बना के रख दिए हैं, आप मेरे बाद शादी करेंगे बीबी उम्मुल बनीन से, एक बच्चा होगा जिनका नाम अब्बास, हाय हाय हाय, एजाज है सरकार अब्बास अलैहिस्सलाम। अब्बास रखना, जब अब्बास आ जाए ना
यही चोले पहना के कहना माँ जहरा सलाम कहती थी ज़ैनब व कुलसूम के पर्दों की हिफाजत करना। अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। यहाँ ये वसीयत खत्म हुई, पाक बीबी ने जिन्हें कहा जनाब हसनैन को रोज़ा रसूल पे ले जाओ। जनाब उम्मे सलमा को बुलाया। उम्मे सलमा मैं अपने हुजरे में जा रही हूँ, जब तक मेरी आवाज़ आती रहे समझना मैं जिंदा हूँ, जब आवाज़ मौकूफ़ हो जाए समझना मेरा इंतकाल हो गया। जब मेरा हुसैन आए पहले खाना खिलाना, बाद में मेरे मुतालिक बतलाना। थोड़ी देर के बाद मदीने की ज़मीन हिली। उम्मे सलमा कहते हैं मैंने देखा जनाब हसनैन अंदर दाखिल हुए, गले में अमामे हैं, गरेबान खुला हुआ है। आके हुसैन ने कहा नानी उम्मे सलमा अम्मा कहाँ है? कहा बेटो पहले खाना खा लो फिर अम्मी के पास जाना। हुसैन कहते मुझे पहचाना नहीं, मैं हुसैन हूँ। मैं नाने की कब्र पे बैठा था, नाना कमर तक बाहर आ गए, मुझे गले लगा के कहा हुसैन जल्दी जाओ तुम यतीम हो गए, तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। आए शहजादे माँ के गली से ले गए, कितनी देर तक मुंह पे मुंह रख के शहजादे रोते रहे। कहूँ सैयदा का जसद पाक साहने खाना में रखा गया, सारे आखिरी मुंह देख रहे हैं, हुसैन दूर खड़ा हुआ है। जनाब अली कहते हैं हुसैन आओ ना, मिलो ना माँ को। हुसैन कहते हैं बाबा मेरी माँ फ़ख्रे मरियम है, मैं फ़ख्रे ईसा हूँ, आज माँ बुलाएगी तो मैं जाऊंगा। बीबी मरियम ने ईसा को मरने के बाद बुलाया था, अगर आज माँ ने ना बुलाया करबला में बुलाती रहेंगी, मैं भी जवाब नहीं दूंगा। करबला का नाम आया, सैयदा का जसद कांपा, दोनों हाथ अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए, दोनों हाथ कफन से बाहर आए। हुसैन करबला के नाम लेने से मुझे पहलू के दर्द भी भूल गए। जब ये जसद उठा रात की तारीकी में, अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह, जनाब अली ने देखा कि जसद के नीचे कोई साया है। कहा हसन ये कौन है? कहा बाबा ज़ैनब साथ आ रही है। फिर मैं घर छोड़ आओ फिर जनाजा चलेगा। जब छोड़ आए ना पूछा हसन ने मौला क्यों भेजा? जनाब अली ने रो के कहा मैं गवारा नहीं करता, मेरी बेटी के कद के साए पर किसी मदीने वाले की नजर पड़े, मैं कहूंगा मौला आके देखना बाजारे कूफा, यही ज़ैनब, इशारे हो रहे थे हाज़ही ज़ैनब बिन्ते अली, लोगों यही अली की बेटी ज़ैनब है। आखिरी जुमला आखिरी, जब सैयदा का जसद उतारने लगे जनाब अली, अंदर से दो हाथ आए। जनाब अली ने हाथों को पहचान के कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मौला जब अमानत दी थी जख्मी नहीं थी। मैं कहूंगा बीबियों ले आए बीबी का ताबूत, बीबियों में ताबूत निकल रहा है। ताबूत आइए, ताबूत निकल रहा है। ताबूत गुजर गई फातिमा जहां से, यतीम है छोटे छोटे बच्चे, अली है घर में बस सब अकेले, यतीम है छोटे
छोटे बच्चे जो चोट लगती है नन्हे दिल पर तो माँ की मैयत से यूं लिपट कर पुकारते हैं तड़प तड़प के यतीम हैं छोटे छोटे बच्चे कमर है खम पसलियां शिकस्ता कमर है खम पसलियां शिकस्ता ये क्या हुआ हाथ में है राशा ये क्या हुआ हाथ में राशा दिए हैं उम्मत ने दाग कैसे यतीम हैं छोटे छोटे बच्चे न जाने क्या वक्त गुस्ल देखा किया जो शेरे खुदा ने सहा न जाने क्या वक्त गुस्ल देखा किया जो शेरे खुदा ने सहा बहुत वो रोए बहुत वो रोए तड़प तड़प के यतीम हैं छोटे छोटे बच्चे गुजर गई फातिमा जहां से यतीम हैं छोटे छोटे बच्चे हुसैन वावैला 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 जगह बनाइए, जगह बनाओ। हुसैन वावैला हुसैन वावैला
कंधा थोड़ा पीछे हट के जगह लीजिए, थोड़ा थोड़ा पीछे हट के, एक कदम पीछे हट के जगह बनाइए मातम के लिए। वैला हुसैन 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 वैला या हुसैन वैला कानो मकाम बरपा मातम है फातिमा का, कानो मकाम बरपा मातम है फातिमा का, कानो मकाम बरपा मातम है फातिमा का, कानो मकाम बरपा मातम है फातिमा का। बादे रसूल अकरम क्या वक्त आ पड़ा था, हर लम्हते मसाइब दिल टुकड़े हो रहा था। 18 साल का सिन और हाथ में असा था, 18 साल का सिन और हाथ में असा था। इन आफतों में जीना ज़हरा का हौसला था, कानो मकाम बरपा मातम है फातिमा का, कौनो मकाम बरपा मातम है फातिमा का। सहती रही मुसीबत पे हम नबी की बेटी, करती थी सब्र हरदम मजलूम शाहजादी, पहलू शिकस्ता बीबी खुद पीसती थी चकी, पहलू शिकस्त बीबी खुद पीसती थी चाकी। दुनिया से जा रही है खिदमत में मुस्तफा की, कौनो मकाम बरपा मातम है फातिमा गुर्बत का है जमाना, कैसी ये बेकसी है, मौलाए दो जहां पर उपताद ये नहीं है, मुश्किल कुशा पा कैसी मुश्किल की ये घड़ी है, मुश्किल कुशा कैसी मुश्किल की ये घड़ी है। तन्हाई मुर्तजा की आंसू बहा रही है, कौनो मकाम बरपा मातम है फातिमा का, कौनो मकाम बरपा मातम है फातिमा का। देखा जनाजा माँ का रोए हुसैन मुज़्तर, आई सदाए ज़हरा ये माँ निसार तुझ पर, रोना तेरा गवारा कैसे
करेगी मादर रोना तेरा गवारा कैसे करेगी मादर। सीने से मैं लगा लूं आजा हुसैन दिलबर कौन मकाम बरपा मातम है फातिमा का, दोनों मकाम बरपा मातम है फातिमा का। ज़हरा का तो जनाजा तारीक शब में उठा, याद आते हैं रशीद अब बाजार शाम कूफा। वो बेटियां अली की बेचादरी का चर्चा, वो बेटियां अली की बेचादरी का चर्चा। वो आलम असीरी वो आट बेकजावा कौनो मकाम बरपा मातम है फातिमा। सदल विदा हुसैना सना गोल तेरा दीना सना वीराना शुद्ध मदीना वीराना शुद्ध मदीना